ये पॉलिटी का फाइनल वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो आप देख लिए और बाकी सब वीडियो देख लिए, सबको कंबाइन करके डाल दिया जाएगा सर, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है कि दोबारा 3 बार 10 बार 15 बार इसी वीडियो को देखिए और 5 घंटा का लगभग वीडियो रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपका पॉलिटी से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें टच नहीं किया है बुक में, समझ में आ रहा है। यानी कि हर टॉपिक से दिया हुआ है, जितना टॉपिक है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, हेन सब दिया हुआ है। यानी 15,200 क्वेश्चन केवल जीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, और कहीं ना कहीं जरूर पूछा हुआ है और कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि इसको देखना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते, ठीक है। उदाहरण के भारत में राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उदाहरण कहां से लिया गया है। देखिए मुंडकोपनिषद, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना 100 नहीं 1000% आएगा ही आएगा, है कि नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन यही है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, खत्म। भारतीय राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द, ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। ये भी आपको ध्यान देना है कि सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा प्रतीक देख लिया जाए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक निम्न है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, क्रिकेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए 24 जनवरी 1950 में इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया था, ठीक है। यानी कि यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगान को कितना सेकंड में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में गाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए कई क्वेश्चन इससे तैयार हो रहे हैं। पहला चीज 24 जनवरी 1950 में कलकत्ता अधिवेशन में किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। कितना सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, तो डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ध्यान रखिएगा, इनको डिजाइन का श्रेय दिया जाता है, जो अपना ध्वज है भारत का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को तैयार करने के लिए जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विशाल गिलहरी, ठीक है, किस राज्य की राजकीय पशु है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आंसर। देखिए थोड़ा इसमें और आप एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए। महाराष्ट्र जो है विशाल गिलहरी हो गया। हरियाणा जो है ब्लैक बक यानी कि काला हिरण हो गया। हिमाचल प्रदेश जो है हिम तेंदुआ हो गया। गोवा जो है क्या हो गया, गौरैया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो कह देंगे अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पशु वुड पिजन है, वुड पिजन। अंडमान निकोबार द्वीप का बंगाल की खाड़ी में अवस्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये राजधानी इसका क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर होता है। स्थापना कब हुआ है, 1956 में। उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट। क्षेत्रफल ध्यान रखना है। राजकीय पक्षी अंडमान वुड पिजन, ये देखिए आया हुआ है 18वीं एनटीपीसी 2021, ठीक है। राजकीय पशु आ जाएगा, ठीक है, समुद्री गाय, ध्यान रखिएगा। राजकीय पुष्प आ जाएगा अंडमान पडाक, ठीक है, पडाक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड को प्रवाही किया हुआ, मतलब क्या आ गया था, तो हो जाएगा 2002 में। यानी कि भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश है
भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थाओं आदि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन अधिकार, देखिए कोई भी मतलब क्या फहरा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संविधान अनुच्छेद 19 के ए के तहत नागरिक का मूल अधिकार है, हम लोग का मूल अधिकार है, इसीलिए हम लोग फहरा सकते हैं, कहीं भी फहरा सकते हैं। जब 26 जनवरी आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, वही चीज बताया जा रहा है, हम लोग का मूल अधिकार है, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, इसका हो जाएगा दाएं छोर पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 26 जनवरी 2000 से प्रवाहित है, ठीक है, ये आपको प्रभावी है, ठीक है। और झंडा की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 3:2 होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया, तो कह देंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, करंट है। हरियाणा का क्या है, कुश्ती है। उत्तराखंड का फुटबॉल है। उत्तर प्रदेश का हॉकी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है, तो कह देंगे अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तिलियां, ध्यान देखिए 24 तिलियां। अशोक चक्र धर्म एवं निष्ठा का क्या है, प्रतीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। झारखंड का राज्य फूल है, राजकीय फूल क्या है झारखंड का, तो पलाश, पलाश ध्यान रखना है, पलाश, ठीक है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है, पलाश। झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश है, जिसे कि ढाक या टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। रूस का फूल, ठीक है, का राज्य फूल है, किस राज्य का फूल है, तो नागालैंड का है, वुरुंस, यानी कि ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फूल आ रहा है, यानी कि किस राज्य का कौन सा राष्ट्रीय फूल है, किस राज्य का कौन सा राष्ट्रीय पशु है, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछ रहा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या, देखिए आ गया, राज्य पशु आ गया। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है, काला हिरण है। क्या है, काला हिरण है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण है। काला हिरण कृष्ण मृग बहुसिंगा की इकलौती जीवित प्रजाति है। यह भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल में भी पाई जाती है। भारत में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक है, लगा है, ठीक है, लगा है, अभी भी है। प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, सारनाथ में स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, केसरिया, सफेद और हरा रंग, रंग 3 होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा रंग। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर शक संवत। राष्ट्रीय पुष्प कमल, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो प्रावो क्रिस्टेस कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टिग्रिस कहा जाता है। राष्ट्रीय फल आम, जिसको इंडिका कहा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसको फाइकस वेगालिसिस कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा, 4 नवंबर 2008 से है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक यह है लिखा है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, 52 सेकेंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते है, ठीक है, जो आनंद मठ से लिया गया है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कर्तव्य भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य के नगरपालिका संसाधनों का पूरक के राज्य संचित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति सिफारिश करना क्या है, वित्तीय आयोग, ध्यान रखना है। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। देखिए पूछा हुआ स्टेज 2 2022 में, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ, इसके पहले भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा हुआ है, इसके पहले हजारों बार पूछा हुआ है, फिर भी पूछा है, क्यों, तो क्या पूछेगा जी, यही नहीं पूछेगा
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर चलते, ठीक है, श्री राम मल्लू 1992 में मृत्यु हो जाने के कारण इस पे और चर्चा हुआ। उसके बाद से कमेटी बनी, उसके बाद से उस राज्य को बना दिया गया भाषा के आधार पर, जिसका राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष, कितने वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एनसीडीआरटी की स्थापना हुई थी? तो हो जाएगा 1988 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है? तो 330, ध्यान रखिएगा, 330 अनुच्छेद जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी एसटी के लिए सीटों का क्या किया गया है? आरक्षण दिया गया है। भारतीय वित्त आयोग का स्थापना, ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत की गई है, यानी कि वित्त आयोग 280 आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो महाधिवक्ता आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महाधिवक्ता को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग, जो नीति आयोग है संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आप बाकी सब रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, हमने सब बता दिया, महालेखा परीक्षण, निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद सब बताया है। आप जाके पीछे वीडियो में देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई है? प्रथम वित्त आयोग 1951, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत, देखिए वित्त आयोग आ गया था 280, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है कि नहीं? बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इधर का उधर। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब क्या पीछे का जो वीडियो बनाए हैं दोस्तों उसमें भी है, इसमें भी है, मतलब व्याख्या अगर बढ़िया से देख लेते हैं 2-3 घंटा का वीडियो तो आपको पॉलिटी में दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अक्टूबर के हिसाब हो जाए AK सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2026 तक रहेंगे AK सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी सब नियंत्रण महालेखा है, ये है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र के सूचना के लिए दिया गया था, ध्यान रखना है। धर आयोग जेवीपी समिति के गठन उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या बहरता देखना, ठीक है। धर आयोग ध्यान रखें, धर आयोग, ठीक है। इनमें से कौन सी समिति भारत में एक कर सुधार के संबंधित है? कर सुधार बोले तो चलैया समिति, कर सुधार, चलैया समिति कर सुधार। राजा चलैया समिति के संबंध कर सुधार से है और चलैया समिति 2 का गठन कालाधन समाप्ति का है, ठीक है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होते। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। या 1983 में भारत के केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षक के लिए क्या होता है दोस्तों? तो सरकरिया आयोग का नियुक्ति किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति का तैयार करता है? ये हो जाएगा वित्त जो होगा मंत्रालय, ये क्या करता है? राजकोषीय नीति को तैयार करता है, वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अशोक कुमार माथुर, ठीक है। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? इसका हो जाएगा आलोक रावत जी बने थे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मानवाधिकार का गठन किया गया था 1993 में किया गया था। प्रसिद्ध वास्तुकार
लाख पूर्व बिजली मतलब क्या है, चंडीगढ़ की स्थापना किया है। चंडीगढ़, जहां नाम आ गया चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चंडीगढ़, ओनली चंडीगढ़, ठीक है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, तो हो जाएगा 1998 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? ये हो जाएगा बंगाली और कको बोरोक्रोक, ठीक है, बंगाली को का बोरो। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनने के लिए विभाजित किया गया था। चीज 1960 में भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री बने थे, आपको ध्यान रखना है। और 2 बार प्रधानमंत्री भी बने थे, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर का जन्मदिन दिवस किस पे मनाया जाता है? उपलब्ध पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, ठीक है, इन्हीं के उपलब्ध 31 दिसंबर को जन्मदिन मनाया जाता है। 31 अक्टूबर। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा संस्कृत जो है नहीं है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से लिया गया है क्या? नीति निर्देशक तत्व, देखिए ये पीछे भी कई बार आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसलिए दोस्तों भाग 4 में है ये, इसलिए उसको देखिए, बाकी तो क्लियर ही है, ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु की आधिकारिक और प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये हो जाएगा द्रविड़ परिवार से है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1910 में। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम, ठीक है, स्मारक के रूप में वर्ष किस तिथि को प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? ये हो जाएगा 26 जनवरी, ठीक है, सब 26 जनवरी याद रखिएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, 26 जनवरी एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, ठीक है, क्या हो जाएगा? सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय तत्वाधान के भारत सरकार का एक उपक्रम है, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका वीडियो, क्लियर है? कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो वीडियो पीछे का है उसको देखिएगा, लगभग 1000 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका एक पॉलिटी का लगभग बुक तैयार हो जाता है। प्रत्येक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं है कि कहीं से कहीं नहीं है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव है, ये आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।